बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज सभागार में मत्स्य पालकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मछुआरों के विकास और हित के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल से मछुआरों के लिए डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। मत्स्य उत्पादन और मछुआरों की समस्याओं को डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों को 5 लाख रुपए का बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना के तहत मछुआरों को पट्टे के साथ 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। निषाद राज योजना के तहत नाव के साथ साथ मछुआरों को लाइफ किट भी प्रदान की जाएगी। मंत्री संजय निषाद ने इस मौके पर मछुआरों के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार से परिचय दिया। इसमें लिखा गया है कि रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हैं। सेना का नाम लेकर फिर वोट मांग रहे। जो 30 साल सत्ता में रहा हो और 70 साल कांग्रेस रही हो, उसको तो ये नारा देने का हक नहीं बनता। ये नौकरी लूटने वाले लोग हैं। ये आखिर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरी कब्जा कर लिया और लेदरमैन और एससी में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। तो क्या ये कब्जा कराने वाले लोग हैं, उस पर भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? ये लोग हम कह रहे हैं आज के दिन में सेना का गर्व है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया और सेना का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये हर एक आदमी को नागरिक राष्ट्रवादी होता है, भारत का एक नागरिक, उसका तो एक संदेश जाना चाहिए। अब विपक्ष का ये सब पोस्टर कुछ है, जनता जब बाहर कर दिया है तब इन्हें सब ओबीसी पिछड़े दलित याद आते हैं। जैसे सत्ता में जाते हैं तो सैफई याद आते हैं, बाकी सब साफ हो जाते हैं। वो जब सत्ता में आती हैं तो खाली में गाजियाबाद आता है, बाकी जो है वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन में इनके जो सत्ता से दूर हो गया वो बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब सिंदूर दानी भी देगी। क्या ये तो हमारी परंपरा रही है, मतलब लेकिन अब वो एक नाम आ जाएगा कि उसमें हम सिंदूर दान, क्योंकि उसमें हर एक जब सामूहिक विवाह होता है तो विवाह में तो यहाँ परंपरा है भारतीय सभ्यता में 99% जा रही सर। तो अब क्या मैसेज? नहीं, हम उसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले अपने से खरीदता था कि नहीं खरीदता था, लेकिन अब हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें एक कानून बन जाएगा तो खरीदेगा भी सरकार के पैसे से खरीदेगा। पहले कोई प्रतिबंध नहीं था कि सिंदूर खरीदे या न खरीदे, घर से लाए। अब हमारी सरकार भी देगी उस योजना में, और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है मोदी जी को कि 2 चित की सिंदूर की कीमत आप क्या जाने। देखिए, मोदी कहा और संजय सिंह कहा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और मोदी को पूरे देश के जनता ने मान्यता दी है और सिंदूर की कीमत तो मोदी जानते, इसीलिए एक उजड़े हुए सिंदूर का बदला लेकर दिखाया। और दुनिया में आज आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों के संगठन को नष्ट किया है, इसके राष्ट्र के साथ खिलवाड़ था आतंकवाद, उसको नष्ट किया है। आज उसके लिए सभी दुनिया धन्यवाद दे रही है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, आज के दिन में बयानबाजी करके सेना का मनोबल घटा रहे हैं। आज के दिन में सिंदूर ऑपरेशन नाम तो पूरा सेना ने किया। अगर सिंदूर के नाम पर कुछ भी कहते हैं तो माना जाएगा कि सेना का मनोबल गिराया जा रहा। और ये विरोधी जो पाकिस्तान है उसके प्रवक्ता के रूप में लोग काम आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मंत्री जी, कल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि ये सरकार इतने समय से एक स्थायी डीजीपी नहीं ले पा रही है, लगातार कार्यवाहक डीजीपी। देखिए, वहाँ उन्होंने कहा है कि दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई का खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश की जनता भुगत। देखिए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमें अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। अनुभव और सीनियर होने में बहुत अंतर है। हम सीनियर के हिसाब से अस्थायी किसी को करते हैं और तमाम कानून, लेकिन अनुभव एक अलग विषय है। और अनुभव के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश को शांति देने जो वादा किया था जनता को कि हम तुम्हें शांति देंगे, तुम्हें हम जो है ये माफिया मुक्त करेंगे, हम तुम्हें जो है दहशतगर्दों से मुक्त करेंगे और हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ेंगे और विकास करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर सोच समझ कर कि हम उन नियमों को देखा जाए या विकास देखा जाए। तो विकास सर्वोपरि है, तो ये तय करना सरकार का काम है। वो अनुभवी अधिकारियों को लाकर काम करने का एक और पावर संविधान में दिया गया है, इसलिए उसको संवैधानिक तरीके से उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, भाजपा नेताओं के या उनके परिजनों के कुछ वीडियो आजकल
बहुत चर्चा में है, जो इस पर देखो आजकल सोशल मीडिया और एआई आ गया है, और जब तक जनता अदालत उसके दोषी न कह दे किसी को, तमाम हाई कोर्ट निचली अदालत कहती है दोषी, हाई कोर्ट कहता है नहीं दोषी, कभी कभी हाई कोर्ट कहती है दोषी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई इसमें देखो ये एविडेंस मिला दोषी नहीं है। तो जब इस तरीके के मामले चलते हों तो जब तक न्यायालय किसी को दोषी न ठहरा दे, तो इस तरीके से कहना कौन क्या करता, राजनीति में आजकल क्या होता बाद में ट्रायल में पता चलता, मैक्सिमम स्टाइल हो जाते हैं, इस पर कोई बयान ठहर नहीं है। प्रकार के कार्यक्रम हैं आज और कहाँ पर है? ये प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मत्स्य पालकों को मत्स्य विभाग के माध्यम से मछुआरों के विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का एक प्रयास है, और एक मेला के रूप में आज के दिन में 18 मंडलों में एक मंडल स्तरीय संगोष्ठी के माध्यम से इनको एक मंच के नीचे सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें NFDB एक नेशनल फिशरी जो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है उसमें जोड़ा जा रहा, उन्हें जोड़कर उन्हें विकास में व्यवसाय सिखाया जाएगा और उनको अनुमन सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। हमारे यहाँ फ्री का बीमा है, उनको 5 लाख रुपए है कि मछुआरा अगर कोई है, अगर वो अपने यहाँ फिश फार्मर ऐप पर होता तो 5 लाख का बीमा है, फ्री में बीमा है, कुछ आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा। इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें 60% की अनुसूचित जात और महिलाओं को 60% सब्सिडी है, सामान्य को 40%। वो कैसे मिलेगा उसके लिए हमारे अधिकारी अभी उनको बताएंगे। और मानिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि किसी के पास हमारी ज़मीन जायदाद नहीं है, अंग्रेज़ों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, सब ने उजाड़ दिया है, ऐसी स्थितियों में आप सब लोगों को इनको 3 लाख रुपए बिना किसी गारंटी के मिलेगा अगर काम करते। साल भर के अंदर 7% ब्याज है, 3% अगर ब्याज ठीक करके उन्हें बैंक का लेन देन कर लेते हैं तो 3% मोदी देते हैं, 4% केवल देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बचे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आच्छादित नहीं हैं, ऐसे पट्टेधारकों को अब तक पट्टेधारक कमा के सरकार को दे रहा था, हम उन्हें ज्ञान भी दे रहे हैं, अनुदान भी दे रहे हैं। 5 एकड़ पर 3,20,000 दे रहे हैं सीड फीड। पहले इनके भी अब हमारे निगम भी हमारे पास, पहले सीड इन्हें गुणवत्ता नहीं मिलती थी, फीड नहीं मिलती थी। अभी इस बार हमने नियम बना दिया कि जितने पट्टेधारक हैं उनका जो बीज होगा हमारे निगम से सर्टिफाइड मिलेगा, जो अच्छे बीज हैं, जो अच्छे ब्रूडर हैं उनसे मिले हैं। हमारे यहाँ मछली इनके लिए निषाद राज बोट योजना है कि जिनके पास कोई घर द्वार नहीं है हमसे नाव ले ले, 29,500 हमको दे रहे हैं। जैकेट लाइफ क्योंकि बाधा में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, नाव में आया था, वादा किया था, तो इनको हम नाव भी दे रहे हैं और लाइफ जैकेट भी दे रहे हैं जिससे इनका जीवन सुरक्षित रहे। और बाधा ने एक इतिहास रचा कि हम यहाँ की एक आवाज़ दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए निषाद राज बोट योजना लागू कर दिया। और आज के दिन में इनके मछुआ कल्याण कोष है जिनके बच्चों के शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा नहीं था इसके वजह से जो भी इनको भरमा लेता था, ये झुआ भरवोट को कहते थे, पौआ पीने वाली बिरादरी है, ये भगवान राम को पार उतारने वाली है, रावण को ख़त्म करने वाली है, लंका पर विजय प्राप्त करने वाली है। और कभी त्रेता में भगवान राम के अंदर निषाद राज दर्शन करने वाले वंशज हैं लोग, और मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार के देश को आज़ाद करा के संविधान बनवाने वाले जाते हैं। ऐसे में इनके बच्चे अंग्रेज़ों ने कानून बना गुजार दिया था, न खेती है न बारी है, 80% निषादों के पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो BM होगा, इंटर में होगा 20,000, BM होगा 30,000, उससे ऊपर होगा 50,000 हम देंगे। और उम्मीद करते हैं कि अभी ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन यहाँ कुछ बेईमानों ने वोट लेके इन्हें पिछड़े में डाल दिया था। अब पिछड़े में डालने के नाते अब कह दिया खाएंगे पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। फिर हमने आंदोलन किया तो राज्यपाल ने इनका नाम संशोधन कर दे कह दिया कि अनुसूचित है, पिछड़ी नहीं है। अब हम पिछड़े में नहीं है, राज्यपाल ने अब जो सूचना जाए, राष्ट्रपति ने कह दिया नहीं ये अनुसूचित है, तो इनका जो पूरे देश में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध निषाद, इन्हें 60% सब्सिडी मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में नाम फर्जी से डाल दिया, इनका 40% पाते हैं, तो इनका नाम OBC से खारिज हो और SC में गिनती करने का आदेश जारी हो, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने दोनों ने इनका अधिसूचना जारी कर रखा है। ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड से संविधान में सूची में मझवार गौर तो रहे हैं। ये एक आंदोलन आवाज़ है, तो इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, इनके इलाज के लिए है कि इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जाएँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता वहाँ या इलाज करा लें। 14 गंभीर रोगों का इलाज है, और कोई और रोग हो जाए सामान्य, वो 7 दिन भर्ती हो जाए वहाँ, और आसानी से उन्हें 5 लाख रुपए हम दे देंगे। इनकी बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 3 लाख आय
जिनका होगा। ऐसी स्थितियों में हम इनको ये सारी योजनाओं का एक छतरी के नीचे है। यहाँ समितियाँ नहीं बन रही थी, बड़े बड़े माफिया थे जो इलाहाबाद से लेकर जो है आगरा तक एक दो जो है थे, और वो माफिया जो है जानी रहे हो किस अंसारी परिवार से रिलेटेड रोकते। इनको रोकने के लिए इन निषादों से क्या करते थे, रात भर निषाद मछली मारते थे और सुबह जाकर कहते थे हम समिति वाले ठेका लिए और 2-4 रुपये किलो के हिसाब से ले लेते थे। और बेचारे क्या करें। तो अभी मैंने कानून नियम बदल दिया कि हर 5 किलोमीटर पर, बड़ी नदी है छोटी नदी 8 किलोमीटर, एक समिति बनाओ, वहाँ समितियों के माध्यम से लो, और एक जगह कई समिति बनाओ, अवसर सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे में उस माफियाओं को ख़त्म करने के लिए समिति, और उनके लिए फेडरेशन में हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया कि फेडरेशन में रजिस्ट्रेशन ले लो तो अब तो तुम्हें 2 फायदा होगा। एक तो जिला सहकारी बैंक में 2 लोग उसके डेलीगेट्स होंगे, और 2 ऐसे डेलीगेट्स होंगे जो फेडरेशन में चुनेगा। और फेडरेशन में हमारे जलाशय है, हम जलाशयों से इनकम करते हैं, तो जो इनकम से तनख्वाह बचता है तो हम 2 शेयर में बांटते हैं। एक तो सरकार को कुछ देता हमारा फेडरेशन, और उसमें जो हमारे समितियां मेंबर हैं उनको भी आय का कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो ऐसे समितियों को कह रहा हूं कि आप लोग आइए, और आप कोशिश करूंगा कि समितियों को प्राथमिकता मिले हर क्षेत्र में। तो ये सब एक ही मंच के नीचे हम लोगों ने निगम का, फेडरेशन का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी है, मुख्यमंत्री संपदा योजना के, और जो NFDB के द्वारा जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब है, और किसान क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन है, और इनका जो है बीमा का रजिस्ट्रेशन, सब आज इनको जानकारी दी जा रही है। और गिनती जो होगी इसमें बताया जा रहा कि संविधान में 4 समुदाय हैं, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक सामान्य और पिछड़ा, और राष्ट्रपति के अनुसार आप अनुसूचित जाति हो। तो इसलिए आप गिनती कराने के लिए, अनुसूचित जाति के कॉलम में गिनती कराने के लिए आपको एक आवाज़ देना होगा कि हमारा नाम OBC से खारिज करो, और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश मझवार तुरहा का जारी करो। ये आज का उद्देश्य है। ये हम लोग हर मंडल में जा चुके, 6 मंडल है, और अभी हमने 75 जिलों में एक रथ यात्रा निकाला था, ये जो संवैधानिक अधिकार, उसमें एक मैसेज अच्छा गया कि अब ये जाग रहे हैं, अब ये जो इनकी कुरीतियाँ थी वो खत्म हो रही हैं। जो इनके ऊपर पहुआ का पीने का लेवल, बिकाऊ पियाओं का लेवल हटकर अब पार्टी का लेवल, और कोशिश कर रहे हैं कि जो 43 सीटें हम लोग अभी इस बार लोकसभा में हार गए, तो 2027 में हम ऐतिहासिक जीत में बदल सके।